हेलो एवरीवन, कैसे हैं? तो मैं तो ठीक हूँ। थोड़ा सर्दी जुकाम लगी है और लाइट भी नहीं है इस समय, यहाँ अंधेरा अंधेरा हो रहा है। तो आप लोग कैसे बताओ? मैं तो बढ़िया हूँ। थोड़ा तबीयत ख़राब है इसीलिए थोड़ा मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ा बात कर लें। तो चलो, कल मैंने एक स्टेटस डाली थी, तो उसमें एक पुड़िया डाली थी मैंने, जिसमें मैंने कहा था मेरे दरवाजे पे रखा था। तो मैंने स्टेटस डाला था, कुछ लिखा था उसमें कि मतलब ये जादू टोना था। उसमें लिखा था दरवाजे में डालना लाल पेन से, और अंदर उसके खून के बूंदे पुड़िया बना के दरवाजे के अंदर ठूस रखा था, जहाँ से हम ऊपर आते हैं। तो उसमें मैंने यही लिखा था, स्टेटस डाल के फेस टू फेस बात करो, जिसको भी करना है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया था। तो वो मेरे कुछ घर वालों को बुरा लग गया, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को फ़ोन करके बुलाया है। मैं बोलना नहीं चाह रही थी, पर उन्होंने कहा ऐसे क्यों डाला है, हमारी बदनामी होगी। तो तुम्हारी बदनामी आज, अगर तुमने नहीं डाला तो तुम्हें बुरा लगने वाली बात नहीं थी। तो तुम्हें ये होना चाहिए था भाई, ये किसने डाला, अलर्ट हो जाना चाहिए था तुम लोगों को कि ये मेरे घर में क्यों, कौन डाल सकता है ऐसे। तुम तो डर डर के पानी हो गए और तुम्हें आज बुरा लगा। तुम्हें तब बुरा नहीं लगा जब तुमने एक बहू की सारी जगह बदनामी कर रखी है, और इतना गंदा वर्ड बोल रखा है कि मैं अपने मुंह से बता भी नहीं सकती हूँ कि मेरे लिए क्या बोल रखा। जो मेरा एक कारण था परिवार से अलग होना, यानी अपने सास ननदों जो भी है, देवर अदरवाइज मैं नहीं जानती हूँ कौन क्या है क्या नहीं है, उनसे मैं अलग होने का रीज़न यही था। मैंने कि जो शब्द मुझे बोला है ना, वो कोई अपना सगा भी नहीं बोल सकता, और चाहे कितनी कितना बड़ा भी दुश्मन है ना, तो वो भी नहीं बोल सकता, क्योंकि जो है ना वो कभी हो भी नहीं सकता, और ना कोई बोल सकता, ना कभी सोच सकता। और एक बात बोल दूँ, मैंने तो खाली एक पोस्ट डाली थी कि ये पुड़िया डाली है मेरे दरवाजे के अंदर ठूस ठूस के, तो मैंने निकाला है तो उसमें खून की बूंदें थी, उसमें लाल पेन से लिखा था कि दरवाजे पे रखना। और इसी बात पे डाला था मैंने, ये भी लिखा था स्टेटस पे कि जिसने ये डाला उसके हाथ पर मुझे, मैंने तो नाम नहीं लिया था किसी का। और तुम लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही है तो अपना मुंह बंद करो। इसके मतलब तुम्ही ने डाला है, और अब मुझे पूरा विश्वास है कि ये सब तुम्ही ने किया है। अब मैं सामने खुला आके बात करूँगी। आज तक मैंने जो दबा रखा था, और जो तुम लोगों ने मुझे बोला है ना गंदे गंदे वर्ड, वो भी मैं धीरे धीरे सबके सामने बोलूँगी। और लोग बोलते हैं कि इतना गंदा वर्ड कोई मतलब अपनों के लिए तो बोल नहीं सकता, भले कितना बड़ा दुश्मन भी हो उसके लिए भी नहीं बोल सकते। तुम्हारे तो अपने ही हैं, तो कैसे मुंह से कैसे वर्ड। और लोग ये भी बोलते हैं कि ऐसे जो ऐसे शब्द बोलता है ना, इसके गले में जूतों की माला और इसके चेहरे पे काली पोत के सारी मतलब सब जगह घुमाना है इसको, ये वर्ड बोलते हैं लोग। अब इसको ये बात सुन के कोई मानने को तैयार नहीं है कि इतना गलत मतलब कोई नहीं बोल सकता। तो आप लोगों को क्या लगता है, मैं गलत हूँ या सही हूँ? क्योंकि मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, मैं किसी को नहीं बोलती, अपने मायके वालों को भी नहीं बोलती। जब किसी ने मेरा साथ ही नहीं देना, तो मैं क्यों बोलूँ बार बार उनको, नहीं बोलती मैं किसी को। पर मैं इन लोगों को ये बताना चाहती, मैं अकेला नहीं हूँ। और अगर मैं अकेली हूँ ना, तो अगर मुझे कुछ हो गया ना भविष्य में, तो इसके ज़िम्मेदार भी तुम लोग ही होंगे। क्योंकि मेरी डायरी है ना, जो मैंने उसमें हर बात लिखी है, हर जो मेरे साथ हुआ है मैंने सब लिखा है, और उसके ज़िम्मेदार तुम खुद लोग होंगे। और क्योंकि तुम मुझे इतना परेशान करते हैं, इतना टॉर्चर करते हैं, मैं तुमको बोलती भी नहीं हूँ, पर मेरा जब गुस्सा निकलता है ना, मैं किसी को नहीं पहले मैंने बहुत बर्दाश्त किया है, क्योंकि मैं जितना बोलती हूँ उतना दिल से सोचती भी हूँ कि मेरे अपने हैं ये, मेरे इनको ऐसा ना हो, दिल से सोचती। ये जादू टोना ना हमें संस्कार मिले हैं, ना हमारे घर वालों ने कभी किया है। क्योंकि हमारे घर वाले ऐसे सोचने से पहले अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं कि हम किसी को करेंगे तो हमारे बच्चे को कुछ हो जाए, क्यों हम अपना बुरा करें। वही संस्कार हमें भी मिले हैं, तो हम भी नहीं कर सकते ऐसे। सॉरी, लंबी हो गई थोड़ी वीडियो, पर बात करनी ज़रूरी थी। तो हाँ, ये लोग मेरी वीडियो देख ले तो कान खोल के सुन ले। हमारे घर से हमें ये संस्कार नहीं मिले कि हम जादू टोना करके किसी का परिवार बर्बाद कर देते। तुम्हारा तो अपना है, तुम तो खुद अपने, और ये जादू टोना करने से कुछ होता भी नहीं, खुद का परिवार बर्बाद होता है। क्योंकि तुम खुद ही अपने रिश्तेदारी में देखो, खुद में बोलना नहीं चाहते, खुद ही देखो कौन क्या कर रहा था, कौन कितना बर्बाद हो गया है। तो मैं अकेली नहीं हूँ, और अकेले भी हूँ तो मैं खुद के लिए कदम उठाऊंगी और खुद लड़ूंगी। और अब मैं चुप नहीं बैठूंगी, बस यही कहना था।